हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। व्यूअर्स, मैंने जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की जो मैंने बीकॉम थर्ड ईयर की एक ई कॉमर्स की जो मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तकरीबन 600 प्लस क्वेश्चन। तो उसमें आज मैं ई कॉमर्स का आज पार्ट नंबर 12 डिस्कस कर रहा हूं। तो जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके आप जो है उसमें ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियोस देख सकेंगे। मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं और तकरीबन 290 के आसपास जो है वो वीडियो होने जा रही हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 से। ठीक है, ये आपकी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से यूनिट नंबर 4 आपकी चल रही है। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका 69 है। बैंक में जो वास्तव में भुगतान साधन जारी करता है जिसे ग्राहक भुगतान के लिए उपयोग करता है वो है, तो ऑप्शन ए सही है, जारीकर्ता बैंक। क्वेश्चन 70, फिल द ब्लैंक में भुगतान लेन देन के दौरान एक दाता और एक अदाता एक दूसरे के ऑनलाइन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑफलाइन प्रणाली। क्वेश्चन 71, शुल्क भुगतानकर्ता के खाते में डैश में पोस्ट किए जाते हैं, तो ऑप्शन बी सही है आपका, क्रेडिट आधारित प्रणाली। इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन 72 है कि एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जिसमें अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में धन का आदान प्रदान किया जा सकता है को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही है, मैक्रो भुगतान प्रणाली। क्वेश्चन 73, पेपर मनी, क्रेडिट कार्ड और चेक हैं, ऑप्शन सी सही है, पारंपरिक भुगतान साधन। क्वेश्चन 74, पारंपरिक भुगतान उपकरणों का इलेक्ट्रॉनिक प्रतिनिधित्व है, ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पैसा और इलेक्ट्रॉनिक चेक। क्वेश्चन 75, भुगतानकर्ता अपने खाते से एक निश्चित राशि निकालता है और जब भी वह डैश में भुगतान करना चाहता है उस पैसे का उपयोग कर सकता है, तो या करता है, तो ऑप्शन बी सही है, कैश जैसी प्रणाली। क्वेश्चन 76, कि पैसा भुगतानकर्ता के खाते में रहता है जब तक कि डैश में खरीदारी नहीं की जाती है, ऑप्शन बी सही है, चेक जैसी प्रणाली। क्वेश्चन 77, इंटरनेट में सबसे लोकप्रिय भुगतान साधन है, ऑप्शन बी सही है, क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन 78, भुगतान लेन देन डेटा की गोपनीयता की रक्षा की आवश्यकता डैश के मामले से उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन सी सही है, चोरी हुए क्रेडिट कार्ड नंबरों। क्वेश्चन 79, धोखाधड़ी करने वाले डैश से क्रेडिट कार्ड संख्या के मूल शब्द का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन डी सही है, बी और सी दोनों, यानी कि जानकारी छुपाने वालों और बेईमान व्यापारियों। ठीक है। 80, भुगतान लेन देन के दौरान ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड की सूचना या जानकारी देता है, ऑप्शन ए व्यापारी को। 81, क्रेडिट कार्ड संख्याओं को डैश द्वारा केवल जानकारी छुपाने वालों के खिलाफ संरक्षित किया जा सकता है, ऑप्शन बी सही है, एनक्रिप्शन। क्वेश्चन 82, एक ऑनलाइन प्रणाली को एक डैश की ऑनलाइन उपस्थिति की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन सी सही है, प्राधिकरण सर्वर। क्वेश्चन 83, भुगतानकर्ता का खाता डैश में लेन देन के संसाधित होते ही तुरंत डेबिट कर दिया जाता है, तो ऑप्शन बी सही है कि डेबिट आधारित प्रणाली। 84, व्यापारी डैश से भुगतान रिकॉर्ड प्राप्त करता है, ऑप्शन बी सही है, परिचित बैंक। 85, क्रेडिट कार्ड संख्या को डैश द्वारा बेईमान व्यापारियों के खिलाफ संरक्षित किया जा सकता है, ऑप्शन सी सही है, क्रेडिट कार्ड संख्या उपनाम। क्वेश्चन 86,
टीटीपी के साथ संयोजन के रूप में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया सुरक्षित मैसेज उन्मुख संचार प्रोटोकॉल है। तो ऑप्शन बी सही है आपका, SHTTP। क्वेश्चन 87, SHTTP को क्लाइंट साइट पब्लिक कुंजी या की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑप्शन बी सही है, यह सममित कुंजी जो की होती है उसका केवल ऑपरेशन मोड में समर्थन करता है। क्वेश्चन 88, SHTTP HTTP के साथ संगत और डैश का समर्थन करता है। तो ऑप्शन बी सही है, विभिन्न प्रकार के कार्यान्वयनों के बीच अंतर संबंध। क्वेश्चन 89, SHTTP का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही है, VPN सुरक्षा। क्वेश्चन 90, स्मार्ट कार्ड का विकास डैश के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों, यानी माइक्रो कंप्यूटर चिप और चुंबकीय पट्टी कार्ड। 91, स्मार्ट कार्डों का उपयोग करने वाले उपयोगों में शामिल है। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी सही है कि ये तीनों ही है, फोन कार्ड भी है, स्वास्थ्य बीमा कार्ड भी है, बैंकिंग और भुगतान का अनुप्रयोग भी है। तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। क्वेश्चन 92, एक विशिष्ट स्मार्ट कार्ड के प्रोसेसर चिप में होता है। तो देखिए रैम भी होता है, मास्केबल मेमोरी, रोम और डेटा स्टोरेज EEPROM। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। क्वेश्चन 93, कि स्मार्ट कार्ड की सुरक्षा के मुद्दे आमतौर पर किससे संबंधित होते हैं। देखिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम सुरक्षा से भी होती हैं, हार्डवेयर सुरक्षा से भी होती हैं और कार्ड बॉडी सुरक्षा से भी होती हैं। तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। क्वेश्चन 94, SHTTP डैश का पूर्ण लचीलापन प्रदान करता है। तो ऑप्शन से ए सही है कि क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम, मोड और मापदंडों। क्वेश्चन 95, SHTTP का उपयोग डैश को एनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही है कि व्यक्तिगत मैसेजों। 96, कि बेहतर प्रदर्शन के उद्देश्य से स्मार्ट कार्ड में डैश का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है, क्रिप्टोग्राफिक को प्रोसेसर। 97, इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रणाली व्यापारियों को यह सत्यापित करने की अनुमति देते हैं कि देखिए ए और बी दोनों ही ठीक है, कि कार्ड वैध है और क्रेडिट कार्ड रखने वाले ग्राहक के पास कुछ सेकंड में खरीदारी को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त क्रेडिट है। क्वेश्चन 98, डैश में कार्ड धारक खरीद के लिए भुगतान करता है और व्यापारी लेन देन को अधिग्रहणकर्ता को सौंपता है। तो ऑप्शन बी सही है, प्राधिकरण। 99, भुगतान डैश का तात्पर्य है कि दाताओं और आदाताओं दोनों को अपनी भुगतान पहचान को सिद्ध करना होगा जो उनकी वास्तविक पहचान के समान नहीं है। तो ऑप्शन ए सही है, प्रमाणीकरण। 100, भुगतान लेन देन डेटा के एक या अधिक भागों की गोपनीयता को कहते हैं। भुगतान, ऑप्शन बी, गोपनीयता। क्वेश्चन 101, एक बार जब अधिग्रहणकर्ता को भुगतान कर दिया जाता है तो अधिग्रहणकर्ता व्यापारी को डैश में भुगतान करता है। तो ऑप्शन सी सही है, फंडिंग। 102, भुगतान डैश यह सुनिश्चित करता है कि किसी ग्राहक के खाते या स्मार्ट कार्ड से उसके स्पष्ट अनुमति के बिना कोई पैसा नहीं लिया जा सकता है। तो ऑप्शन ए सही है आपका, प्राधिकरण। 103, भुगतान लेन देन डाटा में शामिल है। देखिए दाता की पहचान, खरीदारी का कंटेंट, अदाता की पहचान। तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। 104, ऑनलाइन बैंकिंग का एक बड़ा लाभ यह है कि वो सुविधाजनक भी है और वो तेज, कुशल और प्रभावी भी है। तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 105, कार्ड विकास और विनिर्माण के दौरान सुरक्षा मापदंडों में शामिल है। तो ऑप्शन बी सही है, कार्ड के डेटा हेतु भौतिक एक्सेस का नियंत्रण। ठीक है। क्वेश्चन 106, कि स्मार्ट कार्ड
हार्डवेयर पर अधिकांश हमले कार्ड उपयोग के दौरान किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी सही है कि व्यवहारिक रूप से कोई भौतिक सुरक्षा नहीं है। 107 उपयोगकर्ताओं को अपनी ओर खींचने हेतु एक ई कॉमर्स स्टोर की क्षमता का महत्वपूर्ण माप है। ऑप्शन बी विजिट। 108 हम देख सकते हैं कि कौन से चैनल डैश करके विजिट में लाने का सबसे अच्छा कार्य करते हैं। ऑप्शन ए ट्रैफिक को विभाजित। 109 डैश वेबसाइट को एक्सेस करने वाले अलग अलग व्यक्तियों की संख्या को मापते हैं। ऑप्शन बी अनोखी विजिट। 110 वेबसाइट के सभी सेगमेंट पर सर्वर द्वारा निरंतर निगरानी रखी जाती है जिससे निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन सी प्रत्येक को कितनी विजिट प्राप्त हुई। 111 जब एक वेब सर्वर एक फाइल अनुरोध को संसाधित करता है तो यह डैश में प्रवेश करता है। ऑप्शन ए सर्वर लॉग। 112 डैश टूल को हमारी बिक्री को चलाने के लिए हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग को स्वचालित करने में मदद करने हेतु डिजाइन किया गया है। ऑप्शन बी मेंटू। 113 डैश हमें वास्तविक समय में सभी खरीद गतिविधियों, घटनाओं, इरादों, सामाजिक पद चिन्हों, ब्राउजिंग का इतिहास और अद्यतन का एकल भंडार प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी बीटा आउट। 114 हमारी ई कॉमर्स साइट की अधिकांश डेटा को ट्रैक करने का सबसे पसंदीदा तरीका है। ऑप्शन सी गूगल एनालिटिक्स। ठीक है। 115 हीट मैप क्रेजी एक्ट टूल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो हमें, ऑप्शन बी सही है, कि एक पिक्चर देता है जहां पेज में आगंतुक को नीचे की ओर कितनी दूर तक स्क्रॉल करना है। 116 360 डिग्री यूजर प्रोफाइलिंग, ईमेल व्यक्तिकरण, व्यक्तिगत अधिसूचना आदि इस उपकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचनाएं हैं। ऑप्शन ए विक्सो। 117 हम डैश करके फेसबुक विज्ञापनों के साथ विज्ञापन कर सकते हैं। तो देखिए पेज सेट, विशेष विज्ञापन, दर्शकों का चयन और वेबसाइट पर ग्राहक कार्यों को ट्रैक। तो ऑप्शन डी सही है कि उपयुक्त सभी। 118 डैश तकनीक हमारे डेटा को भविष्य सूचक निरीक्षण में परिवर्तित करती है और विपणन कार्रवाई के लिए सबसे अच्छे अनुबंध चैनल का सुझाव देती है। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है विक्सो। 119 स्क्वायर की स्क्रीन शेयरिंग सुविधा एजेंटों को डैश की अनुमति देती है। तो ऑप्शन सी सही है कि ग्राहक के कंप्यूटर तक अस्थायी एक्सेस प्राप्त करने। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 120 कि हम डैश का उपयोग करके लक्षित अभियान बनाने, फॉलोअप को स्वचालित करने और बैक इन स्टॉक मैसेज भेजने हेतु सक्षम होते हैं। तो ऑप्शन बी सही है मेलचिप। ठीक है बच्चों, तो ये आज इस वीडियो में आपका जो पार्ट नंबर 4 है यानी यूनिट नंबर 4 चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से, तो आपका ये पार्ट यूनिट 4 आपकी एंड होती है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे पार्ट यूनिट नंबर 5 डिस्कस करूंगा। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।